हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों को पता है मैं इस चैनल पे अपनी बुक्स का मतलब शेयर करती हूँ। मैं कौन कौन सी मेरे पास बुक्स है, मैं क्या क्या पढ़ती हूँ। ये मेरी बस वैसे ही है। देखो, मैं कोई टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं, बस मैं अपना टाइम पास करती हूँ। और आप लोग, क्योंकि कई कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो मैं अपने मेन चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब देखो ना, वो अब मैं उस चैनल पे अगर आपको किताबें दिखाती रहूँ तो मेरी पूरी ऑडियंस ऐसी नहीं है ना जो मेरी किताबें ही देखती रहना पसंद करे कि निधि क्या पढ़ती है क्या नहीं है। तो मैं सोचा चलो मैं एक अलग चैनल। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा सिर का दर्द, मैंने आपको बताया महीने में 5 दिन बहुत भयंकर सिर का दर्द होता है मुझे। और माइग्रेन का इशू है, मेरे को हो जाएगा ठीक, लेकिन एक दिन पूरा खराब होता है। फिर भी जितना हो सकता है मैंने सोचा बैठ के शूट कर लेती हूँ, क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जाता, फिर माइग्रेन में हेडेक वगैरह हो जाए ना आपको। तो मैंने सोचा बैठ के आप लोगों से बात करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे किताबें रखी हुई हैं, तो मैंने कुछ दिखाने के लिए किताबें निकाल दी। मैंने ऊपर में से अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये देखो, एक ये किताब है, इस बुक का नाम है सफलता के सोपान, जेम्स एलन की बुक है। देखो ये जो ऑथर है ना, जेम्स एलन, ये काफ़ी फेमस ऑथर है। इसकी मेरे पास और भी एक पूरा सेट है जेम्स एलन का, इंग्लिश में है। जो मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि इसी का कोई ट्रांसलेशन बुक हो, मेरे पास रखी है। मेरे पास अभी सामने ही है, मुझे दिख रही है, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। ये रहा। बट वो ये देखो, ये देखो जी, ये रखी है, ये देखो, ये देखो, इसी में से ही शायद कहीं, ऐसा तो नहीं है कोई, इन्हीं में से ही कोई है। मेरे को लग रहा है इनमें से कोई एक किताब है ना, हिंदी में मेरे पास ये रही है ना, जेम्स एलन की। तो ये किताब मैंने शायद थोड़ी सी पढ़ी थी, 2-4 पेज पढ़े थे, बट मैंने ऐसे पढ़ी नहीं है स्पेसिफिकली। मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं पढ़ी है ये किताब अभी तक। ये रखी है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद एक किताब है मेरे पास, तकिया भी नहीं है यार यहाँ, सिर्फ मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है इस टाइम। मेरी ये कंडीशन है, मैं लेट के ही बात करूँगी आप लोगों से, बस थोड़ा थोड़ा करके काम निपटाऊँ। आज का दिन तो ऐसे ही, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि आज से निधि थोड़ा अच्छा काम करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसी दिन मेरा सिर का दर्द भयंकर वाला हो जाता है। पर चलो अच्छी बात ये है, मैंने कपड़े धो लिए जो मेन काम था आज दिन में सारा कर लिया। आटा गुना हुआ रखा हुआ है, सब्जी कुछ नहीं बना रखी, घी नमक की पराठी बना दूंगी, विहान को घर पे खिला दूंगी। दही भी नहीं रखा और हिम्मत भी नहीं है दही लेके आने की जाके अभी। तो देखती हूँ क्या करते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। एक ये बुक है देखो, द आर्ट ऑफ लेजीनेस नाम से ये बुक है, ये मेरे पास रखी है। इस बुक का, ये नेशनल बेस्ट सेलर बुक है। तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ये देखो, उल्टी तो नहीं है ना, उल्टी क्यों दिख रही है मुझे, नहीं उल्टी नहीं है। ये देखो, ये देख सकते हो, ये है ये बुक। ये मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए इस बुक का मैं रिव्यू नहीं दे सकती आप लोगों को कि ये बुक अच्छी है नहीं है, कैसी है, ये मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है इस बुक का। पढ़ूंगी तो अलग बात। अभी फ़िलहाल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, डेथ के ऊपर है वो किताब, मृत्यु सदगुरु की। और बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रही है वो किताब इस बार। मैंने पहले पढ़ी थी तो ठीक ठीक समझ आई थी, इस बार मुझे पूरी 100% समझ आ रही है। और वो बुक आई होपफुली कल मेरी फिनिश हो जाएगी, आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज एक तो सिर का दर्द है और उसके करीबन अभी 160 पेजेस रह रहे हैं पढ़ने, 160-170। तो आज मैं 40-50 पेजेस पढ़ूंगी, वो भी क्योंकि आपको पता है हेडेक की वजह से थोड़ा कम पढ़ूंगी आज। और कल मैं पूरा फिनिश कर दूंगी उस बुक को। वही 4 दिन लग गए पढ़ने में ना, बट अच्छी है किताब। पहली बारी में ज़्यादा समझ नहीं आएगी, दूसरी बारी में अच्छे से समझ आ जाएगी आपको वो किताब। इसके अलावा ये देखो आप लोग, ये वाली बुक मैंने जेम्स एलन की दिखाई थी ना, ये मुझे मिस्टीरियस बॉक्स, मैंने आपको बताया था ना, मैंने खरीदा था हिंदी की बुक्स का मिस्टीरियस बॉक्स था, उसमें मुझे ये बुक मिली थी। तो ये बुक भी मुझे पसंद है। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। आप लोग कहते हो ना निधि सिर्फ आप बुक्स खरीदते हो, ऐसा नहीं है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं बुक्स पढ़ती भी हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को शुरू से ही बहुत पसंद है बुक रीडिंग करना, मुझे बचपन से ही पसंद है। शुरू से ही मेरे को ना बुक्स, किताबें पढ़ना, मुझे नॉलेज गेन करना, लाइफ को समझना कि लाइफ क्या है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है, बचपन से ही। एक्चुअली मेरे एक भैया हैं,
वो किताबें पढ़ा करते थे बहुत सारी। तो उन्होंने मेरे अंदर एक हैबिट डाल दी किताबें पढ़ने की, क्योंकि हम लोग क्या था ना, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग जाते थे मामा जी के घर, तो मेरी मौसी जी भी आती थी, सब आते थे वहाँ। तो वो मतलब क्या करते थे ना, हर वहाँ पे ना बस स्टैंड से किताबें ले आया करते थे पढ़ने की, इतनी प्यारी प्यारी वो कॉमिक्स लाते थे जब हम छोटे छोटे थे। तो वो भी छोटे थे भैया लोग भी, तो वो लाते थे कॉमिक्स पढ़ने की, वो मतलब ये इतनी इतनी कॉमिक्स ले आते थे, तो वो बैठ के मैं पढ़ती थी। मुझे कॉमिक्स पढ़ने का मतलब वहां से थोड़ा सा वो लगा। फिर वो और किताबें भी लाते थे, पढ़ते थे, उनको देखते थे ना, देखती थी ना मैं, वो अपना लेट के अपना बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको बुक को देखते देखते ना एक मतलब होता नहीं, एक संगत हो जाती है, आप देखते हो तो आपका भी मन करता है कि नहीं हमें भी बुक रीडिंग करनी है। तो उनसे मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सीखा। फिर वो मुझे बुक्स दे भी देते थे, बहुत सारी बुक्स देते थे वो मुझे पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो देखो अब जब पैसे आए हाथ में तब मैंने किताबें खरीदी। इससे पहले देखो मेरे पास कहाँ से पैसे आते, जब मैं थोड़ा बहुत कमाती थी तो वो मुझे भैया काफ़ी किताबें पढ़ने के लिए देते थे। फिर जब भी, क्योंकि उनको पता चला ना कि निधि को शौक है बुक्स पढ़ने का, तो वो जब भी समर्स की वेकेशन में आया करते थे ना, तो वो मेरे को कम इतनी भर के किताबें मुझे पढ़ने के लिए दे देते थे। तो वहाँ से मेरी थोड़ी सी रीडिंग हैबिट्स बनी थी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता था, वो मुझे अच्छी अच्छी बुक्स देते थे इस तरीके से पढ़ने के लिए। तो वहाँ से थोड़ा सा, जैसे उन्होंने मुझे एक बार ना, हिंदी में था पूरा का पूरा हैरी पॉटर का कलेक्शन था पूरा, मतलब 10-12 बुक्स का उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसमें से सिर्फ एक बुक पढ़ी थी, मेरी मम्मी ने सारा का सारा उठा के उनको वापस कर दिया। ये ऐसा हुआ, मैं मना नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ, बहुत साल पहले की बात है। उस टाइम तो मैं मतलब, आज से ये बात तो 10 साल पुरानी होगी शायद, बहुत साल पुरानी। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, वो भी हिंदी में, क्योंकि ताकि मेरे को पढ़ने में इजी रहे। पूरा का पूरा 10-12 बुक्स का कलेक्शन था, और मेरे को बहुत पसंद था वो, कि मैं पढ़ूंगी ऐसे वैसे, मुझे अच्छा लगा था। मैं मतलब मेरा मूड ऑफ हो गया था जब मैंने सुना। मैंने कहा मम्मी मेरी बुक्स कहाँ है, मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा वो हैरी पॉटर वाली, क्योंकि मैंने सिर्फ पहला पार्ट, पहली बुक पढ़ी थी उस टाइम हैरी पॉटर की, मैंने सारी नहीं पढ़ी थी, तो सिर्फ एक बुक पढ़ी थी हैरी पॉटर की। तो उसके बाद मैं चली गई थी, मेरा एक्चुअली उस टाइम क्या था, मैं 22-23 साल की रही होंगी, मतलब ऐसे ही कुछ था, तो 22 की होंगी ऐसे कुछ। तो मैं उस टाइम वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं कोचिंग लगी हुई थी, मैं उसकी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रही थी, तो उसमें फिर वही है ना कि वो बुक्स और वो बुक मैं पढ़ नहीं पा रही थी उस टाइम। मैंने सोचा था मैं लाइफ में कभी ना कभी पढ़ूंगी वो किताबें, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के टाइम फिर आप वो हैरी पॉटर की बुक्स कहाँ से पढ़ोगे। तो उस टाइम मैंने फिर वो बुक्स रख दी थी साइड में। मेरी मम्मी को लगा ये पढ़ नहीं रही या पता नहीं क्या है, वो उन्होंने रिटर्न कर दी। तो मम्मी को लगा होगा या तो मैंने पढ़ लिया, जो भी था। वो इतनी मोटी मोटी किताबें थी, इतनी मोटी मोटी, मुझे अभी भी ध्यान है। तो ऐसे बुक्स थी। उसके बाद फिर मैं एक बार गई थी ना उनके वहाँ पे, तो एक बार गई थी मैं गुड़गांव, तो मैं वहाँ से, वो भी कई साल पुरानी बात है, मैं 8-10 किताबें ले आई थी जो मुझे अच्छी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग, जो मुझे लगा ना मुझे चाहिए पढ़ने की, मैं उठा के ले आई थी हिसार। तो मैंने वो बुक पढ़ी, वो किताबें मैंने पढ़ी, 8-10 किताबें थी, बट उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। तो मैंने वो किताबें, पता है क्या किया, उन किताबों को मैंने सबको बांट दिया। मतलब मुझे ऐसे फीलिंग आई कि मैं उस टाइम रखती नहीं थी किताबें, मेरा नेचर ऐसा ही था। जैसे अब तो मेरे को ये रहता है कि मेरे को वो चीज़ की समझ है कि अगर आप कोई किताब पढ़ते हो ना, वो साल बाद दोबारा पढ़नी पड़ती है, 2 साल बाद आपको फिर पढ़नी पड़ती है, आप भूल जाते हो पढ़ी हुई बातों को। पर उस टाइम मेरे को ये लगता था कि बुक को रिपीटेशन में कौन पढ़ता है, एक बुक एक बार पढ़ ली, जिंदगी में कोई कुछ और पढ़ेंगे हम आगे। तो मैं क्या करती थी उस टाइम, जो भी मेरी बुक होती थी, जैसे मैंने आज खरीदी, आज मैंने अगर आज मैंने बुक वो पढ़ ली ना पूरी, मैं किसी को भी दे देती थी जिसको पढ़ने का शौक होता था, और उसको रखने को दे देती थी ऐसे ही अपनी किताबें। तो मैं बहुत किताब मतलब ऐसे ही मैं बांट देती थी सब में, यारों में, दोस्तों में, जो मुझे कोई मिलता था मैं सबको दे देती थी, जिसको मुझे लगता था ना इसको पढ़ने का इंटरेस्ट होगा। मेरे घर में मतलब आपको सेल्फ पे किताबें नहीं दिखेंगी, मैंने पढ़ ली, मैं सबको दे देती थी, कोई भी हो, कोई मेरी सहेली होती थी मैं उसको दे देती थी, मैं कहती थी यार तू पढ़ ले आराम से, तू ही रख ले, मैं ऐसे दे देती थी। क्योंकि मेरे को ना किताबें कलेक्ट करने का शौक नहीं था, मुझे सिर्फ किताबें पढ़ने का शौक था। मुझे बस ये था, मैंने पढ़ ली होगी, नॉलेज मिल गई, अब किसी को और को कोई और पढ़ेगा, अच्छा है ना, उसकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैं बुक्स बांट देती थी। लेकिन फिर मेरे को पता है क्या हुआ, मैं आपको बात बताती हूँ। उसके बाद भी, मेरी शादी के बाद भी भैया ने मुझे काफ़ी किताबें दी मेरे को। मैं एक बार गई थी, वो वहीं पड़ी है, मेरी ससुराल में ही रखी हुई हैं वो किताबें, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रही है। उनमें से कुछ किताबें मैंने वापस कर दी थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें दी थी उस टाइम।
तो मेरी शादी के बाद भी एक बार मैं गई थी गुड़गांव, एक तो तब उन्होंने मुझे बुक्स दी थी। तो वो किताबें जो मुझे दी थी ना, तो उसमें से मैंने कुछ किताबें उनको वापस कर दी, जो मुझे लगा कि मैं पढ़ूंगी नहीं। होता है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, क्लासिक बुक्स थी। मैं क्लासिक बुक्स थोड़ा कम ही पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो मैंने कुछ ऐसी थी, जैसे ऐसी स्टोरीज के ऊपर थी, ये राजा महाराजाओं वाली टाइप की, मैंने वो वापस कर दी। मैंने कहा ये तो मैं नहीं लगता मैं पढ़ पाऊंगी कभी लाइफ में। तो इस तरीके से मैंने रिटर्न कर दी थी। तो उसके बाद कुछ किताबें थी जो मेरे को था कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन वो वहीं रह गई। वो अभी भी वहीं पड़ी है, लेकिन अब मैं नहीं लाती वो किताबें, क्योंकि अब ना वो किताबें मैंने छोड़ दी वहीं पर ही, ससुराल में पड़ी रहने दे। मैंने पढ़ी नहीं हुई वो किताबें, बट कहते हैं ना कि जब मेरा मतलब उस घर से उन्होंने मुझे निकाल दिया, तो उसके बाद फिर जो वहाँ छूट गया वहाँ पे छूट गया, मैं नहीं लाई। मैंने कहा छोड़ो। हाँ, मैं कुछ दूसरी किताबें मैं लाई थी, जो वो दूसरी स्टडीज वाली बुक्स होती है, चलो वो जाने दो। तो इस तरीके से मेरी मतलब ये थी कि रीडिंग हैबिट मेरी काफ़ी बन गई थी। उसके बाद मेरी रीडिंग हैबिट कैसे बनी कि जब जैसे जैसे मेरी शादी हुई, उसके बाद ससुराल वाले कहीं बाहर तो कहीं जाने देते नहीं थे, घर में अंदर अंदर रहो, अंदर अंदर अंदर, बंदा क्या करे। तो टाइम पास नहीं होता, घर में बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। तो उस टाइम मैं क्या करती थी ना, मैं पीडीएफ, क्योंकि उस टाइम ना तो मेरे पास इतने पैसे होते थे, क्योंकि आपको पता है घर गृहस्थी में जब आप चले जाते हो ना, घर गृहस्थी की लाइफ में एक होता है ना, उससे पहले आपके पास पैसा होगा, लेकिन घर गृहस्थी की जिंदगी में आप कमाओगे भी तब भी आपके हाथ में पैसा नहीं बचता। तो क्योंकि फिर मतलब आपकी, अब वो पैसे आपके नहीं रहते। अब मान लो मेरे साथ हुआ, मेरी शादी के बाद मेरे पैसे सारे मेरी सास ले लेती थी, अब मैं खर्च ही नहीं कर सकती थी, और खर्च करूँ भी कैसे। अब सामने वाले कह देते कि हम हमारे ऊपर लोन है, हमें इतनी देनदारी है, हमें इतना पैसा देना है, उनका देना है, इनका देना है, मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें करते। अब एक बात बताओ, फिर मैं कैसे पैसे खर्चती। ऐसा अच्छा लगता है मैं यूँ देखूँ यार, मेरे ससुराल वालों के ऊपर तो जैसे मान लो 2 लाख का कर्जा है, और मैं कहूँ कि मम्मी मैं तो 15,000 की शॉपिंग करूंगी, कैसे बोल दूं मैं, है ना। फिर मैं भी बस सोचती चल रहने तो यार, इनका मतलब अभी कंडीशन ठीक नहीं है फाइनेंशियल, इसलिए मैं भी नहीं खर्चती पैसे। तो उस टाइम मैं क्या करती थी, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मैं फ़ोन में किताबें पढ़ती थी। फिर मैंने फ़ोन में ही पढ़ने लगी, जैसे कुछ साइट्स थी, फ्री बुक्स नाम से कुछ आईडीज थी, इंकिट नाम से थी, और भी कई है, जैसे किताबें ना ऑनलाइन थी। आज अब नहीं मिलती वो जो एप्लीकेशंस थी ना, पहले फ्री में बुक्स मिलती थी पढ़ने के लिए, बट अब उसमें नहीं मिलता फ्री में बुक्स पढ़ने को। कई साइट्स थी जो अब बंद हो गई हैं, तो उसमें आपको पूरी की पूरी बुक मिल जाती थी, डाउनलोड करो पढ़ो। तो मैं बहुत किताबें वहाँ से पढ़ लेती थी। उसके बाद इंकिट नाम से एक एप्लीकेशन थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं पढ़ती थी। उस एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि कुछ किताबें नहीं होती थी, वो मतलब स्टोरीज होती थी। स्टोरीज जैसे मान लो कोई 100 पन्ने की, 150 पन्ने की, इस तरीके से होती थी। और उसमें क्या होता था, आप मतलब नॉर्मल लोग लिखते थे, पब्लिश कर देते, उसमें वो किताबों में नहीं जाती थी। मतलब कई लोग, जैसे मान लो मेरा शौक है कुछ लिखने का, कुछ अपनी कोई स्टोरी बनाने का, जिसे लोग पढ़े। अब उसमें बस ये है कि हाँ, कई बार हमारा सिर्फ ये होता है कि लोग हम लोग पढ़े कोई स्टोरी हम लिख रहे हैं। ये नहीं होता उनका मकसद कि उसको ना मतलब उसको पैसा कमाने के लिए, जैसे हम किताबें छापते हैं कि वो बिकेंगी, हमें पैसा मिलेगा। लेकिन इंकिट वगैरह ऐसी एप्लीकेशंस हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे ना हम अपनी स्टोरीज लिख सकते हैं, जैसे बना के कहानियों के तौर पे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर करके पूरी बुक लिख सकते हैं, और उसको वहीं पर पब्लिश कर सकते हैं हम अपनी बुक। उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस ये है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भाई आपने कुछ लिखा और लोगों ने पढ़ा आपका। और मैं वहाँ पे पढ़ा करती थी, मेरे को इंटरेस्टिंग लगती थी, अच्छा लगता था, तो मैं वहाँ कुछ कुछ ऐसी स्टोरीज टाइप पढ़ लेती थी, अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगता था। तो इस तरीके से था। तो इस तरीके से मेरा थोड़ा रीडिंग हैबिट्स अच्छा बना। उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद में भी मैंने किताबें पढ़ी। पता है, मेरे हस्बैंड की डेथ के 6 महीने के अंदर अंदर मैंने 3-4 किताबें पढ़ी। मेरे भैया ने मेरे को भेजी थी, गुड़गांव वाले भैया ने व्हाट्सएप पे मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी थी, पीडीएफ फॉर्म में किताबें भेजी थी। कुछ उनको लगा जैसे इस सिचुएशन में मेरे को कुछ ऐसा किताब मेरे लिए सूट करेगी, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे को 2-3 किताबें भेजी थी। उनमें से मैंने 2 पढ़ी थी, डाउनलोड करके फ़ोन में ही पढ़ी थी मैंने किताब। तो फिर मेरे को किसी ने एक साइट का नाम बताया कि गूगल पे एक साइट है, यहाँ से मतलब बुक डाउनलोड हो जाती है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैं वो भी पढ़ लेती थी। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे ना ऑनलाइन किताबें पढ़ना पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हूँ माइग्रेन की पेशेंट,
और मैं जैसे ज़्यादा स्क्रीन की तरफ जैसे काम करती हूँ, मैं ज़्यादा फ़ोन चला लूँ ना, मेरे फिर वो माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। मेरे को ओक्यूलर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बचपन से ही है। तो मतलब सिर की कम नसों में कमजोरी लगा लो, जो भी हो जाती है, तो उस वजह से ना मेरी तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ज़्यादा जैसे आंखों पे मैं एकदम से जैसे अभी मेरे माइग्रेन पता है क्यों रहता है, आज हुआ। मैं ना अंदर बाहर वो चीज़ करती हूँ ना, मैं बीमार हो जाती हूँ। जैसे मान लो मैं इस कमरे से बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बाहर आई, फिर अंदर आई, मैं ये चीज़ अगर मैं 5-6 बार कर दूँ ना, मेरे सिर में भयंकर दर्द हो जाता है इतनी सी देरी में। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में। जैसे मैं अंधेरे कमरे से उजाले की तरफ जाऊंगी ना, जैसे मान लो मैंने रोशनी देख ली, तो उजाले कमरे की तरफ मैं जाऊंगी ना, जैसे मान लो बाहर की धूप की तरफ, तो मैं मेरे उसी वक्त सिर का दर्द शुरू हो जाता है। इतना ही काफ़ी है। मेरी मेरी ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है, मेरी आंखों का एरिया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोशनी की तरफ, लाइट की तरफ बहुत सेंसिटिव है। तो मेरे साथ क्या होता है कि अब जैसे आज मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े धोने के चक्कर में विहान को मैं केला खिला रही थी, बीच में जैसे काम भी कर रही थी, तो अंदर बाहर इस तरीके से मेरे चक्कर लग रहे थे बार बार। तो वही है, धूप सीधी पड़ती है, क्योंकि मेरा जो घर है ये सन फेसिंग घर है, सीधा धूप पड़ती है। तो जैसे ही धूप की रोशनी इस साइड पड़ती है ना, मेरे माइग्रेन हो जाता है, ओक्यूलर माइग्रेन मेरे आज हो गया। तो इसीलिए मैं कपड़े भी रात को धोती हूँ, रात को ही धोती हूँ या शाम को धोती हूँ। मैं दिन में धूप में निकल नहीं सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है। मेरे को, मैं सुबह निकल सकती हूँ घर से बाहर, शाम को निकल सकती हूँ, धूप में मैं नहीं निकल सकती। मैं धूप में बैठ भी नहीं सकती हूँ। मैं जैसे पड़ोसी वड़ोसी सब मंजा बिठाए मतलब बैठे रहते हैं ना सर्दियों में, मैं कभी धूप में नहीं बैठती। मैं बैठ नहीं सकती धूप में, क्योंकि मेरे एकदम से सिर का दर्द ट्रिगर करता है। धूप सन की वजह से मुझे प्रॉब्लम है। ये सन की धूप से, सन की रोशनी जो होती है ना, जो बहुत ही ब्राइट होती है, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती, मेरे सिर में दर्द हो जाता है। अब ये लाइट है, मैंने आज नहीं जलाई, बहुत कम जलाती हूँ मैं ये लाइट भी, जो फ्लैशिंग लाइट होती है ना, जो थोड़ा तेज रोशनी है, देखो बंद पड़ी है अभी भी, तो वो भी मैं इसीलिए नहीं जलाती, क्योंकि मेरा बर्दाश्त नहीं कर पाती उस चीज़ को बिल्कुल भी। ये चीज़ है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं फ़ोन में किताबें डाउनलोड करके मैं पढ़ना पसंद नहीं करती। मैं उसकी हार्ड कॉपी लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे हार्ड कॉपी कंफर्टेबल रहता है, और मैं जैसे रोशनी करके जैसे कमरे में आराम से पढ़ लेती हूँ, उसमें दिक्कत नहीं आती मुझे। और नोटपैड में भी दिक्कत नहीं आती, बट वो स्पेसिफिक होता है। देखो ये फ़ोन में ना पता क्या होता है, एक तो फ़ोन पहले ही छोटा सा है, उसमें फिर आप यूं आंखें गाड़ के अब पढ़ते हो, वो चीज़ नहीं। या तो आपके पास प्रॉपर नोटपैड हो, है ना, उस किताबें पढ़ने के लिए अगर आप डाउनलोड करते हो, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का हो, और उसमें अच्छा मतलब आजकल कई जैसे मिलते हैं ना, जैसे किंडल पे मिलता है एक, है ना, जो अमेजोन का है, जो वो बुक्स वगैरह का, उसका वो मैंने देखा था, वो थोड़ा ठीक है। बट फिर भी मैं बुक्स खरीद ही लेती हूँ, ये देखो आप लोग। तो इसलिए मेरे को ना रीडिंग हैबिट भी है, लेकिन रीडिंग हैबिट मेरी बीच में काफ़ी सालों तक टूट गई थी, क्योंकि यार अब मैं करूँ क्या, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था किताबें पढ़ने का कई सालों से। क्योंकि देखो पति का गुजर जाना, ससुराल वालों का घर से निकल जाना, बच्चे का बीमारी मतलब हॉस्पिटलों के चक्कर, रहने का ठिकाना नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, आपको पैसा कमाना है, आपको अपना घर चलाना है, ऐसे टाइम में आप काम करोगे या किताबें बैठ के पढ़ोगे? आप ही बताओ ना, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाए। देखो अगर आपको आज मेरे को जैसे मैं खुद कमा के खाना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, इंसान सोचता है कि यार मेहनत कर लो यार, 4 पैसे कमा लो, है ना। इस चक्कर में समय की दिक्कत हो जाती है आपको। लेकिन मैं फिर भी अब थोड़ा टाइम लगाने लगी, मतलब कई साल हो गए यार, 5 साल मैं किताबें पढ़ ही नहीं पाई इस चक्कर में, क्योंकि समय नहीं निकल पा रही। समय कहाँ से निकालूं, सिर पे इतना कर्जा, लोन अभी भी है, बट अभी इतनी टेंशन नहीं है मुझे लोन की, क्योंकि मैंने बड़े बड़े कर्जे खत्म करे हैं। तो जब आपका बड़े बड़े आप कर्जे खत्म कर देते हो ना, लोन पहले भी बहुत बार लिए हैं, उतारे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैंने पहले पास्ट में मैंने कई बार लोन लिया है, कई बार मैंने उन लोन को ख़त्म किया है, तो मैं इस बार भी कर दूंगी। तो पहली बार डर लगता है, बाद में नहीं लगता। तो इस वजह से तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था किताबें पढ़ने का। अब मैं पढ़ने लग गई हूँ, अब मैं बुक्स पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत अपना टाइम निकालती हूँ, मैं बात करने आ जाती हूँ यूट्यूब पे भी,
व्लॉगिंग बहुत टाइम ले रही थी, 15-15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे। तो व्लॉगिंग अभी थोड़ा मैंने इसीलिए कम कर दिया। बस मेरा मन करता है मैं आप लोगों से फेस टू फेस बातें करने आ जाती हूँ, अभी फ़िलहाल यही ठीक लगता है मुझे, क्योंकि व्लॉगिंग का टाइम, व्लॉगिंग करूँगी तो मैं कुछ और नहीं कर पा रही हूँ। व्लॉगिंग के बाद फिर मैं किताबें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, 10 चीज़ें ऐसी होती है जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते फिर आप लाइफ में। तो मैंने कहा कुछ टाइम के लिए देखो हर चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो मैं अभी बुक्स पढ़ना जो मन कर रहा है वो करो। तो अभी मेरा मन करता है थोड़ा मैं किताबें पढूं, बुक्स पढूं। तो ये देखो फिर नेक्स्ट बुक ये है, ये मैंने पढ़ी हुई बुक है। ये मैंने आज से काफ़ी लंबे साल पहले, मैंने मेरे ख्याल 10 साल, 9-10 साल पहले पढ़ी थी ये किताब, और ये बहुत पसंद आई थी मुझे किताब। इसने मुझे बुक को काफ़ी मोटिवेट किया था। ये मैंने बहुत अपने लाइफ के वर्स्ट फेज में किताब पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी थी ये। इस बुक का नाम है लाइफ इज़ वट यू मेक इट। तो इसकी मेरे को थोड़ी स्टोरी पता है। इसमें जो लड़की होती है ना, वो एक लड़के से प्यार करती है बॉयफ्रेंड से, और उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है। उसके बाद ये लड़की सरवाइव करती है उस टाइम को, ये बाइपोलर का शिकार हो जाती है फिर, मतलब उस दुख में ऐसे, और बहुत अजीब हरकतें भी करती है, अपनी लाइफ को स्पॉइल भी करती है, लेकिन उसके बाद ये अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पे लेके आती है। तो ये लाइफ की उस स्टोरीज के ऊपर है किताब, देख सकते हो। तो मैंने ये किताब एक याद होती है, पता है एक चीज़ मैं सोचूं, पहले मैं किताबें ना ऐसे दे देती थी पढ़ी हुई किताबें, लेकिन मेरे को आज वो चीज़ समझ आती है कि जो आप किताब पढ़ते हो ना, वो आपकी एक मेमोरी बन जाती है, और उस मेमोरी को आप लाइफ के ना कभी उस मेमोरी को दोबारा जीने का आपका मन करेगा। ये चीज़ है। जैसे ये किताब मैंने एक बार इतने सालों पहले पढ़ी ना, तो आज से कितने साल बाद मेरा दोबारा मन कर रहा था कि यार वो किताब, उस वो फीलिंग जो मैंने उस दिन फील किया था, तो वो यार बुक दोबारा पढ़नी है। तो एक बुक ना, कोई भी अगर आप अच्छी किताब आप पढ़ते हो ना, आपका लाइफ में दोबारा एक बार जरूर उस बुक को पढ़ने का मन करेगा, और आप ना 8-9 साल बाद वो बुक भूल जाते हो पढ़ी हुई। मैं इस बुक का बस ऊपर ऊपर की स्टोरी याद है, अंदर का मैं भूल चुकी हूँ। तो ये चीज़ होती है, इंसान पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाता है उसको, इसलिए अपनी किताबों को थोड़ा रखना चाहिए अपने पास संभाल के, ताकि उसका जब मन करे वो दोबारा भी पढ़ सके। इसके बाद एक बुक है, ये देखो हिंदी की, कंकाल नाम से है। ये है जयशंकर प्रसाद की, ये देखो, और इसको भी मैं अंदर से दिखा देती हूँ ये कैसी है। देखो मैं हर तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ। मैं मतलब जो पहले के टाइम के जो ऑथर्स थे हिंदी के, वो उनके भी सबकी किताबें मैं रखती हूँ। मेरे को ये भी अच्छी लगती है, मतलब मूड के हिसाब से भाई, जो जिस टाइप की बुक पढ़ने का मन करता है मैं वो बुक पढ़ती हूँ। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, बट मैंने पढ़ी नहीं है। इसकी तरीके की कई किताबें मैंने पढ़ी है, मतलब वैसे बता रही हूँ, बट ये अच्छा, इसका स्टोरी ये किस टॉपिक के ऊपर है इसमें पीछे बता नहीं रखा, कभी पढ़ेंगे जरूर इस बुक को भी। ये बुक मैंने पढ़ ली है, ये बुक मैं पढ़ चुकी हूँ। जो लोग कहते हैं ना किताब पढ़ती नहीं है, खरीदती, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ती हूँ, पर तो बहुत टाइम लग जाता है मेरा। एक्चुअली पता है क्या है, मेरा समय ऐसा है कि मेरे को बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। देखो घर के काम भी करने पड़ते हैं, मैं पूरी तरह फ्री नहीं होती। देखो आज मैंने कपड़े धोए, बच्चे को संभालती हूँ, आई एम अ सिंगल मदर, तो बच्चे को भी संभालती हूँ, उसको खाना खिलाना, बर्तन धोना, घर के सारे काम करना, उसके बाद वीडियोस भी शूट करना, बनाना। तो उन सब के बाद टाइम कम मिलता है, पूरे दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता जब मैं बुक पढ़ पाऊँ, तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो ये एक बुक ख़त्म करने में ही मेरे को 1 हफ्ता लग जाता है। महीने में मैक्सिमम 2 से 3 बुक ही पढ़ पाती हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। तो ये देखो, ये बुक है अब ना बनेगी देहरी। हाँ, तो ये किताब मैं पढ़ चुकी हूँ। ये एक रोमांस बुक है, पुराने टाइम की बुक है। ये है एक लड़की जो कि मतलब जिसकी शादी धोखे से करवा दी जाती है। मतलब एक लड़का होता है, उसको दिल की बीमारी होती है, और डॉक्टर ने कह रखा होता है इसकी शादी मत करवाना, ये ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि हाँ यार नहीं, शादी कर देते हैं, कल को एक बच्चा आ जाएगा, निशानी आ जाएगी, तो वो उस लड़के की शादी करवा देते हैं एक पैसे वाले टाइम में। और ये उस टाइम की कहानी है जब विधवाओं की दूसरी शादियां नहीं की जाती थी, विधवाओं के साथ बहुत गंदा व्यवहार होता था। तो इसमें जो वो विधवा थी वो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी अच्छी थी दिखने में, सब बढ़िया था। तो वो लड़की क्या होती है, उसका पति मर जाता है। इसमें कहानी की शुरुआत ही उस लड़की के पति के मरने से होती है। तो उस लड़की का जो पति होता है ना, वो मर जाता है। उसके बाद वो लड़की ना, मतलब ससुराल में जो उसकी सास का
सास की भाई का लड़का या पता नहीं कौन है, मतलब रिश्तेदार, वो उस पर बुरी नज़र भी डालता है ना, उसको मतलब पटाने की कोशिश करता है इस तरीके से कि मेरे से फंस जाएगी ऐसे वैसे। तो लड़की का और कोई बच्चा भी नहीं होता, तो ससुराल वाले क्या करते हैं ना, वो लड़की मंदिर में जाके रहने लग जाती है। उन्हीं का मतलब कोई गांव है, गांव का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहां पे एक मंदिर का एक बहुत ही, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कोई बहुत जिसको बहुत मानते हैं, महंत महंत कहते हैं ना कुछ, है ना। तो वो उनको कोई बहुत पूजा पाठ होता है, उनका नाम होता है ऐसे। तो उन दोनों, इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है एक दूसरे से, मतलब ये जो विधवा है और उसको। तो इन दोनों के बीच में हर तरीके के संबंध बन जाते हैं फिर बाद में। तो वो रोमांस को बहुत ही डीपली दिखाया गया है इस बुक में, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, मतलब वो कैसे आता है मतलब रातों को मिलने के लिए, और ये कहाँ पे जाके मतलब क्या क्या करते हैं, मतलब सारी डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद ना, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर वो खुशखबरी ये महंत को बताने जाती है। वो सोचती है कि ना महंत और मैं मिलके शादी कर लेंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। पर महंत डर जाता है, वो सोचता है यार मेरी तो बदनामी हो जाएगी, सब सोचेंगे एक विधवा के चक्कर में पड़ गया ऐसे वैसे। तो वो कहता है कि मैं समाधि लेने जा रहा हूँ, अब ना बनेगी देहरी, देहरी होती है समाधि को बोलते हैं। तो वो समाधि लेने चला जाता है। तो फिर पीछे से वो बोलती है ये लड़की विधवा की तू तो कायर है, मतलब मन ही मन बोलती है कि हट कायर, तेरे से अच्छी तो मैं हूँ, कम से कम मैं लाइफ को जी तो रही हूँ। तो ये क्या करती है ना, उस सब कुछ छोड़ के दूसरे शहर में अकेली चली जाती है उस प्रेगनेंसी के साथ, और कहती है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में भी लाऊंगी और दोबारा कोई देहरी नहीं बनने दूंगी। देहरी का मतलब एक्चुअली इसकी जो बुआ थी ना, उसकी सेम स्टोरी थी। वो बुआ ना विधवा थी और वो किसी से प्यार कर बैठी थी, तो उसके ही परिवार वालों ने उसको उसकी देहरी बनवा दी थी। आप समझ गए ना उसके साथ क्या किया होगा। इसी लड़की है ना जो जो विधवा हुई है, इसी के फादर ने अपनी बहन मरवा दी थी इसी बात पे कि उसका चक्कर चल गया था और वो विधवा थी। तो मतलब उस इसकी सगी, मतलब जो लड़की है ना विधवा, इसकी बुआ के साथ ऐसा किया था, मतलब इसी के पापा ने। तो ये कहती है कि शायद इसी चीज का फल है जो मेरे को आज ये चीज जिंदगी जीने को मिली, कि मेरा पति गुजर गया क्योंकि मेरे फादर ने अपनी बहन मारी थी, है ना, इस चक्कर में। क्योंकि इस चक्कर में कि वो विधवा थी और वो किसी से शादी करना चाहती थी और प्यार करती थी, और वो विधवाओं का उस टाइम में, जिस टाइम में बुक लिखी गई है ना, उस टाइम शादियां नहीं होती थी दूसरी। तो उस टाइम की कहानी है ये। तो उस टाइम फिर ये कहती है कि बुआ की देहरी पे जाती है आखिरी बार, ये जिस देहरी पे मतलब बुआ ने प्यार किया था दोबारा से विधवा होने के बावजूद भी, और उसके प्यार को किसी ने अपनाया नहीं था और उसको मार दिया था। तो उसी देहरी पे वापस जाती है और बुआ को कहती है कि बुआ आज के बाद अब कभी कोई देहरी नहीं बनेगी आपकी तरह। मतलब देहरी का मतलब ये होता है कि आपकी तरह ना दोबारा कोई मतलब विधवा औरत के साथ ऐसा गलत काम नहीं होगा कि हाँ वो भी प्यार करेगी, वो भी लाइफ में खुश रहेगी ऐसे वैसे। तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को कहती है मतलब मैं जन्म दूंगी, इसको दुनिया में लाऊंगी, जिसको जो कहना है कहने दे, जिसको जो बोलना है बोलने दे। और इस बुक में ना विडो लेडीज के साथ कैसे कैसे मतलब भेदभाव होते हैं, कैसे कैसे उनको बोला जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उन चीजों को भी थोड़ा सा डीपली बताया गया है। जैसे कि ये है, ये इकलौती लड़की होती है अपने, उसकी 19-20 साल की थी जब शादी हो जाती है इसकी। तो इनके माँ बाप की इकलौती बेटी होती है जो विधवा होती है ना, लेकिन इसका इनके माँ बाप को ना एक बच्चा चाहिए होता है वारिस के तौर पे। तो वो अब भी बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, मतलब यही दिखा रखा है कि वो, और उसका भाई आ जाता है बिल्कुल ही छोटा सा। मतलब इसके माँ बाप, मतलब एक तो अब इनकी बेटी का पति गुजर गया, और कोई भी ना इसको ये नहीं कहता कि तू हमारे यहाँ आ जाए। मतलब ये दिखा रखा है कि ये इकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की, मायके से शादी होके गई ससुराल में। उसके बाद जब पति के मरने के बाद मायके वालों ने भी ये नहीं बोला इस लड़की को कि भाई तू हमारे पास आके हमारे यहीं पर ही रह जा, मतलब नहीं बोला तो था, लेकिन उसको ये पता था कि वो ज्यादा टाइम रख नहीं पाएंगे इसको। मतलब कुछ चीजें ऐसे मतलब है, थोड़ा पढ़ोगे तो पता चलेगा। बाकी मोस्टली जो इस बुक में है ना, इसी के बारे में है, मतलब लड़की की स्टोरी,
कि कैसे प्यार होता है, कैसी ज़िंदगी होती है, ऐसे वैसे। मंदिर की कहानी है तो कहानी अच्छी है, क्योंकि मंदिर में होता है, मंदिर में सुबह के टाइम भोर होती है, मतलब सुबह के टाइम प्रसाद कैसे बँटता है, कैसे मतलब सारे फंक्शंस होते हैं। तो एक मंदिर के अंदर जो होता है ना पूजा पाठ, उसके ऊपर जैसे स्टोरीज होती है ना, जैसे उस इन्वायरमेंट में, तो इस तरीके से तो अच्छी है, ओवरऑल अच्छी लगी मुझे पढ़ने में। थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बीच बीच में, बट पढ़ सकते हैं। तो ये बुक मैंने पढ़ चुकी हूँ काफ़ी। विहान का बर्थडे था तब पढ़ी थी, उन दिनों, काफ़ी टाइम हो गया। चलो जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मैं दिखाती ना, हाँ, आज की तो सारी स्टोरी बुक्स दिखा दी आप लोगों को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।